डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से। ठीक है, उसमें हम लोग 9-10 बात देखेंगे, 9 फॉर्मेट देखते हैं और उसके अलावा भी 2-3 बात और जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिपेंडिंग अपॉन, तो ये समझिए तो सवाल ही है। जो भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे वो समझिए 9 पॉइंट बात करते हैं, तो वो 9 तरह का सवाल ही है। उसको कैसे टैकल करते हैं वो इसमें बता दिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है क्या। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, एंड makes intercept, makes intercept 2 alpha and 2 beta on x-axis and y-axis respectively, x-axis and y-axis respectively। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट तो लेंथ होता है, तो ये सब वैल्यू तो पॉजिटिव ही दिया होगा। तो कोई एक केस हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए ये सर्कल है passing, equation of circle passing through origin and makes intercept 2 alpha and 2 beta, तो ये origin से पास कर रहा है। तो मान लीजिए कि एक डायग्राम हम लोग कुछ ऐसा बना लिया। ये क्या है, origin, ये हो गया A, ये हो गया B। तो इसका लेंथ दिया हुआ है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस पूरे का लेंथ OA था 2 अल्फा, तो हाफ ऑफ OA क्या होगा, अल्फा। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो रहा है, अल्फा। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और यहां से यहां तक का लेंथ था 2 बीटा, तो उसका आधा बीटा। तो सेंटर क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा। और ये लाइन, ये सर्कल जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो अगर इसको अगर इससे ज्वाइन करे, ऑरिजिन से ज्वाइन करे, तो ये रेडियस है। तो रेडियस का बात कीजिएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट अल्फा कॉमा बीटा हो गया, एंड रेडियस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसा
4 सर्कल पॉसिबल हो सकता है जो ऑरिजिन से पास करे, ठीक है, जो ऑरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 अल्फा और 2 बीटा बनाए। जैसे अगर हम एक सर्कल यहां ले लें ऐसे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सर्कल हमको दिख रहा है, तो एक हम बनाए हैं, बाकी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं सो देखिए। अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दे तो हम ऐसा बात कर सकते हैं। और इनसे पास करने में इसका सेंटर क्या हो जाएगा? अगर इसके सेंटर की बात कीजिएगा, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा कॉमा बीटा, रेडियस तो वही रहेगा। अगर एक हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा सर्कल जैसा लगे भी, लीजिए। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इसी सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा 4 सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो और कुछ बोलिएगा तो हम किसी एक पे फिक्स कर पाएंगे, नहीं तो चारों हो सकता है। ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, एक और सर्कल, इसका सेंटर क्या होगा? अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस कि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, वी कैन हैव 4 केसेस, 4 केस हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसी बात को, जैसे मान लीजिए इसी वाले को हम जनरल इक्वेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 था। तो आपको याद हो तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था? एक्स इंटरसेप्ट होता था 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। तो 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी पे जाने से पहले आप सिर्फ ये बताइए कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0 0, पहले वो बताइए। यहाँ पे क्या है? सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो सी क्या हो गया? 0। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। सी 0 है, सी क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मॉड जी, ठीक है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मॉड एफ। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सी 0 हो गया, सी क्या हो गया? सी इज इक्वल्स टू 0, और ट्वाइस ऑफ मॉड जी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा है, तो 2 2 तो कट गया, तो जी बराबर क्या है? प्लस माइनस अल्फा, और ट्वाइस ऑफ मॉड एफ बराबर ट्वाइस ऑफ बीटा, काट दिए, तो एफ बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस बीटा। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये सारा वैल्यू अगर हम फीड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x), तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस माइनस 2 बीटा वाई, सी का वैल्यू 0। तो इसके अंदर चारों इक्वेशन है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में एंगल है, सॉरी, किस क्वाड्रेंट में सेंटर है, उसके हिसाब से हम लोग को 4 में से कोई एक पे रुकना होगा।
आगे चलिए, इसको हटाएं। तो ये हो गया पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट है हमारे पास when the circle touches x एक्सिस। अगर सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो ये x एक्सिस है, मान लीजिए ये सर्कल है और कहीं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए so that it can behave as x एक्सिस। ये x एक्सिस। अब दो बात हो सकता है, एक्सिस के ऊपर के एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो उस सेंटर का नाम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा, हमें जूम किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होता है मॉड बीटा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सेंटर का क्या हुआ मॉड बीटा, तो दैट इज नथिंग बट रेडियस। तो अगर हम अल्फा बीटा सेंटर एज्यूम कर रहे हैं सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा मॉड बीटा। इतना बात समझ गए। उससे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या आया x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए एक्स स्क्वायर आया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई बराबर बीटा स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। अगर आप बोलेगा हम जनरल इक्वेशन को कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आप समझ रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे बात हो सकता है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट 0 है, x इंटरसेप्ट क्या है 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। x इंटरसेप्ट होता है when the circle touches x axis, ये होता है 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। सिंस सर्कल इज टचिंग x एक्सिस so the value of this is equals to 0। तो यहाँ से आ रहा है जी स्क्वायर बराबर सी, तो जी बराबर प्लस माइनस रूट सी। ठीक है, प्लस माइनस रूट सी। तो अगर यहाँ का बात ध्यान से देख पा रहे हैं तो
सी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर पाएगा, है ना। या 0 होगा तो उस समय जी 0 हो जाएगा। अगर सी नेगेटिव हुआ तो ये केस कहाँ ले जाएगा आपको, एक्स एक्सिस को न कट न टच। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट सी एक्स, 2g था, 2fy प्लस 2fy ये रहेगा वेरिएबल, प्लस c is equals to 0. Here also we are having two possibilities, one circle lying above x-axis, other circle lying below x-axis. इसी तरीके से तीसरा पार्ट, तीसरा पॉइंट है, when the circle touches y एक्सिस, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक सर्कल है आपके पास मान लीजिए, और यहाँ कहीं y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, मान लीजिए एक मिनट के लिए इसका सेंटर माने अल्फा कॉमा बीटा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये दूरी कितना होगा, अल्फा होगा, अगर इधर बनाया है जैसा, इधर भी हो सकता है अल्फा बीटा, इसलिए क्या कर दिए मॉड अल्फा। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर हम एज्यूम किए हैं, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो अल्फा बीटा को भी गायब कर पाएंगे, अभी तो अल्फा बीटा में ही लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर मॉड अल्फा का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बराबर 0। अगर जनरल फॉर्म देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। तो y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट होता क्या है, 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, यानी एफ स्क्वायर बराबर सी, तो या तो सी के जगह पे एफ स्क्वायर लिख दीजिए, या एफ बराबर प्लस माइनस रूट सी लिख लीजिए। तो दिस इक्वेशन में बी री रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस माइनस 2 रूट सी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे ले सकते हैं। अब फोर्थ फॉर्मेट, फोर्थ फॉर्मेट है आपके पास, when the circle
when the circle touches both axes, touches both axis। तो एक केस हम बना दे रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं देख के कि चार हो सकता है। जैसे एक सर्कल बनाए, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं और इनको ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इसको इसको ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और इसको भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90, तो फोर्थ एंगल भी क्या होगा, 90। आप जानते हैं कि ये और ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, आर कॉमा आर ना, आर कॉमा आर। तो इसको अल्फा बीटा में जैसे लेके चल रहे थे वैसे बोल सकते हैं, ये अल्फा कॉमा अल्फा हो जाता है। और चार पॉसिबिलिटी है, इधर इधर इधर, तो डिस्टेंस रेडियस क्या हो जाता है, मॉड अल्फा। क्यों मॉड लगा रहे हैं, ताकि हम लोग चारों क्वाड्रेंट में मूव कर पाए। तो यहाँ से आ रहा है x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर मॉड अल्फा स्क्वायर। तो रियल नंबर में मॉड अल्फा का स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर एक ही चीज़ है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर, एक तो कट जाएगा, तो प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल था उसके हिसाब से। अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहते हैं तो सेंटर क्या हो सकता है वो आप जानते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। तो जी क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट सी, वाई इंटरसेप्ट 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। तो एफ क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट सी। तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक वेरिएबल मिला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट सी इंटू एक्स प्लस माइनस 2 रूट अंडर सी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लीजिएगा, प्लस प्लस लेंगे तो एक एक सर्कल, प्लस माइनस लेंगे तो दूसरा, माइनस प्लस लेंगे तो तीसरा, माइनस माइनस लेंगे तो चौथा। तो ये चार फॉर्मेट हुआ, चार सर्कल हुआ इसके पास अंदर, चारों का बात यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा फॉर्मेट पे मूव करेंगे।
पांचवा पॉइंट है हमारे पास when the circle touches x-axis and makes an intercept of length 2l on y axis। ऐसा बता, एक सर्कल है आपके पास, ये एक्सेस को टच कर रहा है, तो मान लीजिए एक्सेस को टच करा दिए, ठीक है, एक्सेस को टच कर रहा है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, ऐसा कुछ। तो आप इसका सेंटर, यूजुअली आप देखिए अल्फा बीटा करके हम लोग चलते हैं, तो अगर आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिख पाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम एक केस ले लिए, मान लीजिए इसको अगर हम अल्फा कॉमा बीटा बोलते तो ये क्या होगा, मॉड बीटा। आप जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या है, मॉड अल्फा। ये क्या है, रेडियस। ये अगर मॉड बीटा हुआ, ये भी क्या हो गया, मॉड बीटा, ठीक है। और इतने का लेंथ, ये पूरा 2l था, CD जो है वो 2l था, ये y एक्सिस है, तो ये आधा का लेंथ l हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक रिलेशन आ रहा है किसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए ये वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो रहा है, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर is equals to mod of beta square। तो वी आर हैविंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन तो है हमारे पास, ठीक है। अब आया कि भाई मॉड बीटा रेडियस है, तो हम बीटा के टर्म में ही सब कुछ डील करना चाहते हैं, तो ये हो गया अल्फा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर बीटा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस वाला ले ली, तो अगर हम इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो सेंटर है उसका उस इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस रूट अंडर बीटा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर। तो ये सिर्फ एक ही अननोन है यहाँ बीटा, और कोई कांस्टेंट दीजिएगा तो बीटा भी निकाल सकते, ठीक है। अब ऐसा फिर से इधर टच करे, ऐसे काटे करे, इधर टच करे, इधर काटे, इधर टच करे, ऐसे काटे, तो चार पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर जनरल इक्वेशन से आएंगे तो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो आप बताइए एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 0, तो 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। एक बात ये हो गया। वाई इंटरसेप्ट 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 2l, 2 काट दिए, एक ये आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ रहा है, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू
एल स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा है जी स्क्वायर बराबर सी। ठीक है, तो एल नोन है, एल नोन है, और अब है कि आप इसको सबको किसके टर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो जो यहाँ पे जी है इसको सी के टर्म में निकाल सकते हैं, या सी को जी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम सी को ही जी के टर्म में निकाल दिए, प्लस माइनस क्या आएगा, सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, सी इज इक्वल टू क्या है, जी स्क्वायर। अगर हम, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो सी को जी को सी में लिख देना, या सी को जी में ही रहने देना। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज देयर, आगे बढ़ेंगे तो 2gx। तो हम यहाँ पे जब देख रहे हैं ध्यान से, तो सब कुछ में हम बीटा के टर्म में लाए हैं। ठीक है, तो ये बीटा जो है उसके टर्म में अगर चलना चाहते हैं, तो बीटा किसके पास रहता है, एफ के पास। तो अगर हम सब कुछ एफ के टर्म में चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सी क्या आ रहा है, यहाँ से सी का वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए अगर हम एफ में छोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से सी क्या आ रहा है, जी स्क्वायर, और यहाँ से सी क्या आ रहा है, एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो हम एफ के टर्म में चलना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी प्लस माइनस रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सी कितना है, कितना देख लीजिए, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सी का वैल्यू एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो सी का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आया, तो आप चाहेंगे तो प्लस 2gx करके उसको लिख सकते हैं, प्लस 2fy, और सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखे प्लस माइनस 2g रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2f वाई, तो एफ के टर्म में रहने दिए, 2f वाई प्लस सी, तो सी बराबर क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे आपका काम चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। छठा पॉइंट, when the circle touches y axis, touches y axis, ठीक है, when the circle touches y axis and makes an intercept
makes an intercept of length 2k on x axis is, आपके पास एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को टच करता है और एक्सिस को काटता है। मान लीजिए एक केस लिए, मिरर इमेज लेंगे तो और एक केस आ जाएगा, फिर नीचे भी आप ले जा सकते हैं। तो नीचे अगर ले जाने की बात करिएगा तो इसका मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सेंटर मानते थे वैसे मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, ये कितना होगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड आप जानते हैं। और हम अगर इसको ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस है, ये क्या है मॉड अल्फा, ये भी क्या होगा मॉड अल्फा। आगे बढ़ेंगे तो पर ये 2k है, ये क्या है 2k, तो ये क्या हो जाएगा k। तो आप चाहेंगे तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ये क्या है मॉड बीटा। तो रेडियस है मॉड अल्फा, तो हम अल्फा के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो प्लस वाला ही ले लिए, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर लिखेंगे तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा, बीटा मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, ये अल्फा के टर्म में आ गया, तो अगर यहाँ आएंगे तो अल्फा क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उधर रहिएगा तो अल्फा पॉजिटिव, इधर आइएगा तो अल्फा नेगेटिव। बीटा यहाँ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव, वो आप जानते हैं सेंटर के हिसाब से अल्फा बीटा को हम लोग एडजस्ट करके सारा सर्कल निकाल सकते हैं। तो एक केस हम बना दिए, बाकी के बारे में भी आपको जरूर सोचना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, वो भी लिखना है क्या फिर से कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप बोलते तो कैसा दिखाई देता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इंटरसेप्ट 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर के 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। तो ये दो कंडीशन का यूज करके इसको सिंगल वेरिएबल में बना सकते हैं, जैसे इसको बनाए हैं ना, तो वो कर सकते हैं, ठीक है कर लीजिए। सेवेंथ पॉइंट है आपके पास, when the circle makes an intercept of length 2k and 2l on
x axis and y axis respectively and circle is not passing through origin. एक और इंफॉर्मेशन है, सर्कल इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास नहीं। ये सर्कल है, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बना लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए कि लेट इट बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा जरूरी है तो मानिए, नहीं जरूरी है तो आप हटा भी सकते। आप जब यहाँ परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं और इस पे डाल रहे हैं तो ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो अगर आप रेडियस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये छोटा वाला क्या है 2k पूरा, ये क्या हुआ k, ये क्या हुआ l। तो अगर हम अल्फा बीटा ना लाके, ठीक है, अल्फा बीटा भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर रेडियस को कुछ मान लें, मान लीजिए रेडियस को हम मान लिए लैम्डा, ये अगर लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, तो इसमें क्या मान लिए हैं, लेट द रेडियस बी लैम्डा यूनिट। तो आप बताइए कि अगर ऐसे ही सर्कल होगा जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये लेंथ कितना आ रहा है, या आपका मन था कि अल्फा बीटा करके मानते थे तो अल्फा बीटा ही मान लीजिए, वो भी मान लीजिए, बाद में उसको देखेंगे एक वेरिएबल में ला पा रहे हैं कि नहीं। तो ये वाला टुकड़ा जब आप देख रहे हैं तो ये क्या है मॉड बीटा और ये क्या है मॉड अल्फा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को पहले देखिए, तो ये क्या आ रहा है मॉड बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस वाला ले लिए, रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं तो अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा बराबर रूट अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अल्फा को रख लिए, तो ये क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप अगर इसमें वैल्यू डाल दिए x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, तो सब कुछ लैम्डा के टर्म में आ गया। ये वैल्यू आप डाल सकते हैं ना, x माइनस रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर। एक कानून में आ गया। तो ये हो गया 7th पॉइंट। एट देखते हैं। तो ये समझिए कि हर एक सवाल है, हर क्वेश्चन एक सवाल है। एट्थ पॉइंट है
when the center of the circle when the center of the circle lies on x-axis ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ है सर्कल passes through अगर हम बोल दे ऑरिजिन तो कुछ और बात भी हो जाएगा, है ना। passes through ऑरिजिन, एक सर्कल है मान लीजिए, वो ऑरिजिन से पास करता है, मान लीजिए उस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसको a,0 बोल रहे हैं और इसको या उसको 0,0 बोल रहे हैं, अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो रेडियस इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो गया a, और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। इसी में 9th पॉइंट हो सकता है when the circle center of the circle lies on y-axis and circle passes through origin बोल रहे हैं, passes through origin। ठीक है, यहाँ भी और केसेस हो सकता है, एक हम बनाए हैं। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर 0,a और इसको हम क्या बोल दिए सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये वाई एक्सिस है। तो लिख सकते हैं अब आप एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर, ये तो ए ही होगा ना डायग्राम के हिसाब से, ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। तो एक इधर बना, ऑरिजिन से इधर बना, एक ऑरिजिन के नीचे भी जा सकते हैं। तो दो केस यहाँ होगा, वो आप लिख सकते हैं, एक हम लिख दिए। आगे चलिए एक और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। या इसमें 9 के बाद और कुछ बात करेंगे, एक टॉपिक और ऐड कर रहे हैं। उसका नाम है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। नाम है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के हिसाब से कोई पॉइंट सर्कल पे आ रहा है या सर्कल के अंदर आ रहा है या सर्कल के बाहर आ रहा है, ये कैसे चेक करेंगे। तो सर्कल है ये, मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक पॉइंट हम बाहर ही लिए हैं P, x1, y1 सेंटर है,
तो हम ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं पीसी। तो अगर सर्कल का इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऐसा लिए, तो सेंटर क्या हुआ माइनस जी माइनस एफ, तो हम पीसी निकाल सकते हैं। अब अगर पीसी को देखेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस से ज़्यादा होगा तो बाहर हो जाएगा। अगर पीसी बराबर आर, अगर पी यही हो जाए तो पीसी और आर बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑन द सर्कल हो जाएगा। और अगर पी अंदर है, अगर पीसी का लेंथ देखेंगे आर के तुलना में, तो क्या होगा, आर बड़ा होगा पीसी छोटा होगा। तो पीसी निकालने में जब हम लोग जाते हैं पीसी निकालने के लिए, तो इस पे तो रूट आएगा, तो पीसी और आर को कंपेयर करना है। पीसी ग्रेटर देन आर है, कि पीसी अगर ग्रेटर देन आर हुआ तो आउटसाइड द सर्कल होगा x1 y1, ठीक है। पीसी भी लेंथ है, आर भी लेंथ है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। तो हम निकालने जा रहे हैं अपनी तरफ से, देखिए पहले बोल दिए पीसी अगर ग्रेटर देन आर है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये आप जान गए। अगर पीसी इक्वल टू आर है तो क्या होगा, ऑन द सर्कल। और पीसी अगर लेस देन आर है तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। इस बात को और अच्छा बनाने के लिए हम एक चीज निकाल रहे हैं, पीसी अगर लिखते हैं तो रूट रहेगा, तो रूट ना रहे इसलिए स्क्वायरिंग कर दिए इस पे भी और इस पे भी। और इसको अगर इधर लाएंगे स्क्वायरिंग करके, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी या इक्वालिटी विल होल्ड गुड। तो हम ये नहीं निकाल के एक शॉर्टकट के लिए पीसी माइनस आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा देखिए, ये हो गया x1 प्लस जी का स्क्वायर, y1 प्लस एफ का स्क्वायर, और आर स्क्वायर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f y1 माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। ये कट कर सकते हैं, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये क्या बन गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो इससे आएगा स्क्वायर करके इधर घटाए, ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसका नाम रख देते हैं S1, इसका नाम क्या रख दिए S1। तो S1 का मतलब है कि देखिए इसको बोल रहे हैं S, इसको कि आगे हम बहुत सारा चीज इस पे छोटे में याद करना चाहते हैं, छोटे सिंबल में, सिंबल इसका सिंबल यूज किए इसकी जगह पे S 2fy प्लस सी, ये हो गया S। S1 का मतलब हम लोग समझेंगे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, x की जगह पे x1 डाल दीजिए और y की जगह पे y1 डाल दीजिए प्लस सी। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो S1 अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल, S1 इज इक्वल्स टू 0, तो x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल। हाँ फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मेट में क्या है, S है जिसमें कि x2 और y2 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और सब कुछ एक साइड है उसको S माने है। और S1 अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का हम लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल तुरंत फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें,
अगर हम आपसे बोले कि फाइंड द कंडीशन if circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 passes through all quadrants ऑल क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सर्कल है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। एक ही सर्कल चारों जगहों पे, चारों क्वाड्रेंट में अवेलेबल है कुछ कुछ टुकड़ा। जैसे ये सर्कल आप देख रहे हैं, तो ये चारों क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ टुकड़ा है। ऐसा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इससे लिए कंडीशन चाहिए कि चारों क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट से सर्कल पास करेगा, सर्कल पासेस थ्रू ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, यही है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उतना सोचने वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल सा बात में ये कंक्लूड हो सकता है। चारों क्वाड्रेंट से अगर पास करेगा, यानी मामला एक्स एक्सिस यहाँ, वाई एक्सिस यहाँ, हर हाल में ऑरिजिन जो होगा, इट मीन्स ऑरिजिन विल लाइज इनसाइड द सर्कल, इट मीन्स ऑरिजिन will lie inside the circle। यानी अगर x1 y1 को हम 0 0 बोलते हैं तो s1 क्या होगा, लेस देन 0। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यानी c अगर लेस देन 0 है तो सर्कल चारों क्वाड्रेंट से पास करे। ठीक है, तो ये एक अच्छा लॉजिक हो सकता है। तो जो 9 पॉइंट बताए या उसके बाद भी जो चीज, जो 10वां बात बताए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, और एक बात ये 11 बात, ये 11 को आप 2-3 बार कॉपी में जैसे हम लिखे वैसे लिख लीजिए, और उसके बाद सवाल को बनाइए, तो सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, वो समझिए 11 सवाल है, उसको 2 बार 3 बार थ्योरी में कॉन्सेप्चुअली साउंड होने के लिए 2-3 बार जैसे हम लिखे, हेडलाइन लिख के आप कॉपी कर लीजिए एक दूसरे रफ कॉपी में, और उसके बाद अपने से वो सारा चीज थेसिस को लिखिए, जो जो आपको वहां पे याद आ रहा है, और फिर जो हम लिखे हैं उसे मिला लीजिए। ठीक है, और कुछ लिख सकते तो और अच्छा बात है भाई, है ना। तो सवाल आप बनाइए, आपका सारा सवाल बनेगा, और फिर धीरे धीरे और भी बहुत कुछ है अभी यहाँ, है ना। अभी तो टॉपिक चलेगा, तो आप क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी तो खत्म कर दीजिए, और इधर जो आपको बुकलेट भी मिला है उसमें भी सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।